जय श्रीमन नारायण बंधुओं। मैं आचार्य नितेश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज हम सत्यनारायण व्रत कथा के द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। यदि आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पुराणों के प्रकांड ज्ञाता हैं, सूत जी महाराज, शौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से भगवान व्रतकाल विधि महात्म कहकर आगे इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं कि सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद जी हुए। वे नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए दुखित होकर के भ्रमण किया करते थे। दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से पूछा, हे वैदिक ब्राह्मण, हे द्विजोमी श्रेष्ठ, आप किस लिए नित्य पृथ्वी पर घूमा करते हैं? हे द्विजोमी श्रेष्ठ, आप वह सब कुछ कहो, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। दुखी ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं दुखित ब्राह्मण हूँ, नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण किया करता हूँ, परंतु दिन भर भिक्षा मांगने पर भी परिवार का पेट नहीं भरता। इसलिए हे प्रभु, कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए जिससे इस भिक्षा मांगने से मुक्ति मिले। ब्राह्मण देवता अर्थात भगवान नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन कीजिए। वही वांछित फल को प्रदान करने वाले हैं, अभीष्ट सिद्ध को प्रदान करने वाले हैं। भगवान ने विधि विधान बतला करके अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत सा विधि विधान बतलाया है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा। दिन भर भिक्षा मांगने पर कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस प्रकार रात भर ब्राह्मण को नींद न आई। प्रातःकाल उन्होंने ब्राह्मण देवता ने हाथ में जल लिया, प्रतिज्ञा किया, संकल्प लिया कि हे नारायण, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज के दिन भिक्षा से जो कुछ भी मिलेगा मैं उसी से आपका पूजन करूँगा। जैसे ही प्रतिज्ञा लेते हैं हाथ में जल लेकर के ब्राह्मण देवता, मानो उन पर भगवान नारायण की कृपा हो जाती है, अर्थात उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त होता है। उस दिन देवताओं ने भी उन पर विशेष कृपा किया और कहा भी गया है कि जा पर कृपा प्रभु की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। इस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा से ब्राह्मण देवता बाजार से पक्के पक्के केले का फल, दूध, दही, घी इत्यादि मोल लेकर के आए। घर पर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन किया, जिसके प्रभाव से ब्राह्मण धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। वह जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसके पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जो कुछ भी भगवान का महात्मा था वह मैंने संक्षेप में कहा, आप ही लोग कहिए मैं क्या कहूँ। शौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, इस व्रत को किसने किया, किसने सुना, यह सब सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यदि पूछना ही चाहते हो तो सुनो। एक समय वही ब्राह्मण देवता अपनी संपत्ति के अनुसार भगवान नारायण के पूजन के लिए तैयार हुआ। उतनी ही देर में एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लिए हुए उस स्थान पर आया। लकड़ी का गट्ठर घर के बाहर रख करके घर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि वही ब्राह्मण देवता जो दिन भर भिक्षा मांगते फिरते थे, इतने बड़े भवन के स्वामी हैं, भीड़ भाड़ के साथ भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार लकड़हारा ब्राह्मण को संपन्न देख करके आश्चर्यचकित हो गया। लकड़हारा भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था। भगवान का पूजन संपन्न होने के पश्चात लकड़हारा ने ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इस पूजन का अर्थ क्या है, कृपा करके विस्तार से कहिए।
ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे भाई, यह मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास धन संपदा सब कुछ है, इसलिए भगवान का व्रत तथा पूजन इस दुख से मुक्त कर सकता है। किसी भी दिन इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। घर में जो कुछ भी हो, भगवान का उसी से भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात लकड़हारा प्रसन्न हृदय से उस स्थान से चला गया। रास्ते में जाते समय उसने प्रतिज्ञा किया कि हे नारायण, आज के दिन लकड़ी के बेचने पर जो कुछ भी धन प्राप्त होगा, हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ उसी से आपका पूजन करूँगा। इस प्रकार से वह लकड़हारा जैसे ही प्रतिज्ञा लेता है, मानो भगवान विष्णु सत्यनारायण की कृपा उन पर बरस जाती है। लकड़हारा उस स्थान पर जाता है जहाँ पर धनी लोग रहते हैं। जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल जाता है। इसके पश्चात प्रसन्न मुद्रा से वह लकड़हारा रास्ते में आते समय बाजार से दूध, दही, घी, मधु, फल इत्यादि पूजन की सामग्री मोल लेता है। इसके पश्चात जब घर आता है तो ब्राह्मण देवता को बुला करके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है। जिस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त करता है, वह जब तक संसार में रहता है सुख भोग करता है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम। बोलिए विष्णुदेव भगवान की जय।